Hello everyone. So in this video, we are going to learn how to solve the integral of the form cot to the power mx into cosec to the power nx dx. जब इस तरह के इंटीग्रल आपको मिलते हैं तो इसमें आप क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे ताकि ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाए, वो सारी चीजें आज सीखने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले हमने बताया था कि जब आपको tan टू द पावर mx इंटू sec टू द पावर nx के टर्म में हो तो कैसे आप सॉल्व करते हो, राइट। इसके लिए भी कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज आइडेंटिटी, जो कि आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। एंड दूसरी चीज कि जब आप z बराबर कॉट एक्स अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, z बराबर अगर आप कॉट एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑब्वियसली डी जेड बराबर क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है। इसी तरह से जब अगर आप डी जेड बराबर अगर आप मान लो कॉसेक एक्स सब्स्टिट्यूट करते हो तो डी जेड बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है जो आपको यूज यहाँ पे होना ही होना है, राइट। ओके। जैसा हमने आपको बताया था tan एंड sec के केस में, सेम यहाँ पे भी कॉट एंड कॉसेक के फॉर्म में होगा। वहां पे सेक था, यहाँ पे कॉसेक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एन को, कि एन आपका इवन है क्या, राइट। दैट मीन्स कॉसेक एक्स जो दिया होगा तो यहाँ पे जो पावर होगा ये इवन है क्या। अगर कॉसेक पे इवन पावर है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जेड बराबर मान लोगे कॉट एक्स, क्योंकि आपको पता है कि कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और जब इवन होगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आपका वो इसके साथ चला जाएगा, ये वाला टर्म के साथ, राइट। ये फर्स्ट थिंग है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं एम एन एन, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ले रखा है, क्लियर। ओके। अब मान लो कि एन आपको ऑड ना मिले, एन आपको इवन ना मिले, ऑड मिल जाए, ठीक है। जब एन ऑड मिलेगा तब हम चेक करेंगे कॉट पे पावर, है ना। अगर कॉट पे पावर, ध्यान रखो, अगर कॉट पे पावर आपको ऑड आ रहा है, जब कॉट पे ऑड आएगा तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, z बराबर या t बराबर जो भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो कॉसेक एक्स कर देना है। जैसे आपको कॉट पे ऑड दिखे, है ना, कॉट पे ऑड आपको एंड ये भी दिखे कॉसेक पे भी ऑड दिख रहा है तो आप z बराबर कॉसेक एक्स सब्स्टिट्यूट कर लोगे। जब कॉट पे आपको इवन पावर दिखे, लाइक यहाँ पे अगर इवन पावर दिखी जाए, इस केस में आप क्या करोगे, अगेन जो हम लोग tan के केस में करते थे उसमें क्या करते थे, फॉर्मूला यूज करते थे। दैट मीन्स जहां पे भी कॉट होगा, लाइक कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड देन जेड बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर लोगे, कॉट एक्स, एंड उसके बाद इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एंड यस, अब अगेन केसेस हो सकते हैं जिसमें कॉट ही ना हो, यानी कॉट पे पावर जीरो हो, केवल आपका कॉसेक हो। तो जब कॉसेक पे इवन होगा तो उस केस में आप जेड बराबर कॉट एक्स रख लोगे, जब कॉसेक पे ऑड होगा उस केस में आप जेड बराबर कॉसेक एक्स रख लोगे, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, एक चीज, जब जेड जब कॉसेक पे इवन होगा उस केस में तो आप जेड बराबर कॉट एक्स रखोगे, लेकिन कॉसेक एक्स पे अगर ऑड होगा ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा, लाइक कॉसेक क्यू एक्स, कॉसेक टू द पावर 5x, जब इस फॉर्म में होगा तो वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, लेकिन कॉसेक एक्स का तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। ऑड एंड वन से बड़ा तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करोगे, ठीक है। मैं आगे बता देता हूँ। और दूसरी चीज ये भी आपके साथ हो सकता है कि उस केस में आपको केवल कॉसेक एक्स ना रहे, केवल कॉट हो, तो कॉट पे अगर आपको इवन रहा तो ये प्रोसेस करना है, एंड कॉट पे अगर ऑड रहा तो ये प्रोसेस करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, पहले कॉसेक पे चेक करो, तो कॉसेक पे यहाँ पे क्या है, इवन है, तो क्या करते हैं, z बराबर कॉट एक्स, तो dz बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल अब हो जाएगा, कॉट की जगह पे आप लिख सकते हो जेड स्क्वायर, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखते हो, माइनस डी जेड। अब ये आपको पता है माइनस
ZQ/3 प्लस C माइनस जेड के जगह पे आप वापस रख दो तो कॉट QX/3 एंड प्लस C। बहुत सिंपल। जब कॉसेक पे आपको अगर इवन मिल गया तो फिर तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। इवन है कॉसेक पे तो चूंकि हमें पता है कि कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है इवन, तो इवन मतलब कॉटेक्स मान लो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, यहाँ पे भी आपका cosec टू द पावर 4 है तो इसमें नो डाउट z इज इक्वल टू क्या करोगे, cot x मान लोगे। तो dz बराबर ऑब्वियसली माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx। अब इसको कैसे करोगे तो फिर सिंपल ना, cosec टू द पावर 4 को लिख सकते हो ना cosec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स dx। अब इस वाले को क्या लिख सकते हो, आपको पता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स cosec को क्या लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स dx। अब देखो जरा, ये जगह 1 प्लस जेड स्क्वायर और दिस वन इज dz, इनफैक्ट माइनस आपको लगा लेना, सिंपल राइट। ये कैसे बनेगा, cot टू द पावर 4 है, जब cot पे इवन आता है, ध्यान देना cot पे जब इवन आता है cot पे, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, आइडेंटिटी। सो आपने पढ़ा cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ से cot स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसके बाद की कहानी आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर cosec टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 cosec स्क्वायर एक्स एंड देन dx। अब आपको पता है कि ये हो जाएगा cosec टू द पावर 4x dx प्लस dx एंड माइनस 2 cosec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, cosec टू द पावर 4 अभी आपने देखा, इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में आप z बराबर मानते हो cot x, अभी अभी हमने सॉल्व किया, इसका तो पता है ये x एंड माइनस 2 cosec स्क्वायर x का cot x माइनस में, तो ये cot x एंड प्लस c, दिस विल बी द आंसर। बहुत सिंपल है ना। अगर एक बार सोच के करोगे ना तो हो जाएगा। इस वाले में क्या करोगे, कॉट पे देखो यहाँ पे ऑड है, कॉट पे ऑड है, तो जैसे आपको कॉट पे ऑड मिलता है तो आप क्या करते हो, और ऐसे भी आप देखो ना कॉसेक पे पावर n है, तो जिस पे पावर हो उसको हम ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे t बराबर cosec x, तो dt बराबर क्या हो जाएगा cosec x इंटू cot x dx माइनस में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो cot x है ना, तो cot x तो लिख लेते हैं, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या cosec टू द पावर n माइनस 1x इंटू cosec x dx, क्योंकि बेस सेम तो एक्सपोनेंट यानी पावर ऐड हो जाएगा। अब t बराबर आपने cosec x माना है, तो cosec x इंटू cot x dx मतलब दिस इंटू दिस, ध्यान दीजिए दिस इंटू दिस को आप क्या लिखोगे माइनस dt, एंड ये आपका क्या है t टू द पावर n माइनस 1, दैट इज माइनस t टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 1 प्लस 1 एंड प्लस c। t आपने जो माना फिर से वापस यहाँ पे रख दो, सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो ये था tan टू द पावर mx इंटू सॉरी cot टू द पावर mx इंटू cosec टू द पावर nx का इंटीग्रल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट या फिर और दूसरे टॉपिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट को लेकर आएंगे। एंड आई होप कि आपको इससे बहुत सारी चीजें समझने को मिल रही होगी, एंड इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे आपके पास वो इजी वे में सॉल्व कर पा रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।